स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई ठीक है, कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं। अब अगर टीएमसी के ही नेता निकल रहे हैं उसमें तो इनकी क्या गलती है? कार्रवाई तो कर रहे हैं ना, जांच तो कर रहे हैं वो। ये तस्वीर आप अपने और जल्दी कर रहे हैं, देखिए फास्ट ट्रैक एकदम। तस्वीरें मत दिखाइए सर, आजकल एआई का जमाना है, हम अपनी तस्वीर खुद चेक करके खुद दिखाते हैं, आप हमें दिखाने दीजिए। मैं नाम ले रहा हूँ, पत्थर मार रही है, तस्वीर में फोटो है, सोशल मीडिया में मिल जाएगी। सुष्मिता दत्ता नाम है, रियल मीडिया पे आ जाइए, सोशल से आगे निकल। सुन लीजिए ना, आगे कैसे उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आगे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं फोटो की बात कर रहा हूं। एफआईआर में आप सुओ मोटो केस होना चाहिए। गवर्नर कहां है जो दिन में 3 बार सवाल करने आते थे? जब टीएमसी की सरकार थी तब बोलते थे तालिबान की सरकार है, और अब क्या हुआ? 16 मर्डर, 16 बलात्कार हुए। तालिबान की सरकार थी और इसमें कोई शक नहीं है, तालिबान की सरकार थी। जो कहते हैं शरिया लागू होगा बंगाल के अंदर, जो शरिया लागू करने चले बंगाल के अंदर, वो तालिबान की सरकार थी। मैं तो कह रहा हूँ आपको, अब तो राम राज्य आ गया ना सर, सुन लीजिए फिर ये क्यों हो रहा है? मैंने कहा ना, राम राज्य का मतलब होता है कि जिसमें तुरंत कार्रवाई हो। आप करनी को नहीं रोक सकते, तुम तो अगर कोई कुकर्म करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके कुकर्म करने वाले को शरण मिलता था। ठीक है, फिलहाल सब ठीक बात है भाई, एक बात करिए, वो अपराधी को नहीं बचा रहे, ठीक है, अपराधी को नहीं बचा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तो बस 15-20 दिन हुए सरकार संभाले, थोड़ा वक्त लगेगा और बेहतर करने में। बहुत जजमेंटल नहीं हो रहे हम सब लोग। देखिए, बंगाल के जो सबसे बड़ा कांड हुआ है बंगाल की नई सरकार के समय, वो मर्डर हुआ है शुभेंदु अधिकारी जी के पीएस का चंद्रनाथ रथ। आपको याद होगा, बहुत ज्यादा चला था मीडिया में, और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी टीएमसी के गुंडों पे आरोप लगाया था कि ये जो टीएमसी गुंडों ने शुभेंदु अधिकारी की जो पीएस है उनकी हत्या कर दी। निकला कौन? नवीन सिंह, भारतीय जनता पार्टी, यहीं बलिया का रहने वाला, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, वो पकड़ा गया। जो मेन अभियुक्त है वो भारतीय जनता पार्टी का। इससे बड़ा सबूत और क्या दूं? और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मैं भी वीडियो दिखा सकता हूं, वो कह रहे हैं कि कम पीटा गया और पीटना चाहिए। महिलाओं की बात हुई तो मैं बता दूं, टीएमसी ने 38% महिलाओं को टिकट दिया था, वहां पर उनका सम्मान किया था। आपने 11% दिया था। रुक जाइए, मैं आपके पीछे बोला हूं क्या? मैं बोलता हूं क्या? मैं नहीं बोलता। रेपिस्ट को फूल माला पहनाने वाले, राम रहीम को पैरोल दिलाने वाले, सोनम वांगचुक को फर्जी केस में जेल में रखने वाले, ये लोग बात करेंगे। ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। हिंदू मुसलमान की सिवा कोई काम हो भारतीय जनता पार्टी को तो आप मुझे बता के जाइएगा। ठीक है, कुछ सवाल भी ले, एक मिनट, जरा जनता के कुछ सवाल ले लूं। उन्हें क्या शिकायत दर्ज करी? ठीक है, हाँ, इनका सवाल है। मेरा क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता से है। आप बार बार करें कार्रवाई करेंगे, अगर आपको बंगाल की जनता, हाँ कर दी, बंगाल की जनता अगर आपको लाई है तो क्या सिर्फ कार्रवाई करने के लिए लाई है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लाई? बिल्कुल, घटना रुकेगी कैसे? रुकेगी तब जब आप निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। आज तक आरजी कार का मामला पूरा ध्यान से पढ़ना, उसमें आरजी कार के जो लोग दोषी थे उनको संरक्षण मिल रहा था, पुलिस उनको बचा रही थी। सर तभी तो आप सत्ता में आए हैं, वो यही तो पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, वो यही तो पूछ रहे हैं। बदला हुआ बंगाल चाहिए, सोनार बांग्ला चाहिए। हाँ, मेरा सवाल विपक्ष के प्रवक्ताओं से है जी। 15 साल से कानून व्यवस्था ममता जी के हाथ में थी, अब इन्हें जुम्मा 15 दिन हुए हैं, तो क्या इन्हें टाइम नहीं, वक्त नहीं देना चाहिए कानून व्यवस्था सुधारने के लिए? ठीक है, वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। लेट देम ब्रीथ। एक सरकार का जिसे कहते हैं एक पीरियड होता है, उस वक्त तो विपक्ष भी इतना संयम बरतता है कि भाई संभाल लेने दीजिए, कामकाज देख लेने दीजिए, फिर काउंटर करना शुरू करेंगे। आपका सवाल जायज है, लेकिन अभी एनसीआरबी का जो डेटा है जो मैं दिखा रहा था, उसमें टॉप 10 राज्य जो हैं जिनमें कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, पश्चिम बंगाल में थोड़ा वक्त दे देंगे इन्हें। और आपका पश्चिम बंगाल के लिए क्रिटिसाइज ना करें अभी। नहीं, क्यों ना भाई? अरे क्यों ना? अभी तो आप कह रहे हैं आपका सवाल जायज है, उनके सवाल को आप बोल रहे हैं। सवाल जायज है का मतलब ये नहीं है ना कि आप जो है पहले हमला होने दो और उसके बाद कहो हम कार्रवाई करने आए थे। वो ये कह रहे हैं कि 15 दिन ही हुए, अभी थोड़ा वक्त दीजिए, तब क्रिटिसाइज तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 15 दिन जो है वहां जो है जितनी भी कानून व्यवस्था खराब होनी है होने दो, उसके बाद देखेंगे। ऐसा नहीं होता। आपने बाहर संभाला, आपकी 2 इंजन की सरकार है और आपका शो पिनाजी लाखों लोग देखते होंगे। इस 21वीं सदी के भारत की कल्पना तो नहीं की होगी किसी ने जहां पे हिंसा हो रही हो। 21वीं सदी के भारत में हिंसा नहीं चाहिए हमें, आप जैसे युवाओं को रोजगार चाहिए। 21वीं सदी के भारत में जो है हमें नफरत की राजनीति नहीं चाहिए, हमें जो है अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। जी बेटा पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी से है कि सीबीएसई के बोर्ड्स के पेपर होते हैं और गलत चेकिंग होती है, बच्चे को लगता है कि उसके नंबर ज्यादा आने चाहिए थे, तो वो नंबर के लिए भी रीचेक करवाने के लिए भी उसको पैसे भरने पड़ते हैं, तो वो गलती तो बच्चे की नहीं है, सीबीएसई वालों की है, तो क्या करना है? यानी कि बच्चे बेचारे भाई वो अपना टॉपिक ले आए, टॉपिक से अलग है, लेकिन ठीक है, बनता है जवाब। हाँ बेटा,
हाँ। ये पहली बार है कि आपकी आंसर शीट आपको देखने को मिल रही है, अच्छा वो भी कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं होता था ये। गलत। सुनो बेटा, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। अरे कंप्यूटर बताइए, युवा बताएंगे क्या है, युवा बताइए, झूठ है ना। आपकी आंसर शीट देखने को मिल हंस रही रहे हैं है, लोग भाई। ट्रांसपेरेंट मेथड से हंस काम रहे हो रहा हैं। है। ये पहली बार है कि हो रहा है ये ठीक है। 1,30,00,000 लोगों ने 1,30,00,000 आंसर शीट थी। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर 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 आइए मैं सर आपको आंकड़े दे सर देता हूं। बच्चों के मुद्दे पे जो गलती है उसको बड़प्पन दिखा नहीं, के मैं तो स्वीकार कह रहा हूं, करते हैं, गलती है, जस्टिफाई उसको नहीं सुधारा जा करते रहा हैं। है। ये गलत सिस्टम है। माफी मांग लीजिए, बात खत्म। ठीक है, मतलब जो बच्चों का पेन है उसको थोड़ा सा माफी मांग लीजिए, बच्चे बैठे हैं सामने। आज के माफी मुद्दे मांग से लीजिए, जुड़ा हुआ गलती सवाल हुई और हमसे। किसके पास बड़ा है? दिल करके मांग लीजिए माफी। ठीक है ठीक है। हाँ?